अगर हम बात करें अपने पड़ोसी ममालिक की, तो भारत ने अपने फॉरेक्स रिज़र्व को बेहतर करने के लिए पिछले 30 सालों से बहुत ज़्यादा एफर्ट की है और ये एफर्ट उनके करंट जो फॉरेक्स रिज़र्व चल रहे हैं $642 बिलियन के जो फॉरेक्स रिज़र्व उनके करंट चल रहे हैं। और अब बात पाकिस्तान की, जहां श्रीलंका जैसे हालात होने वाले हैं। नकदी की कमी से जूझते हुए पाकिस्तान में विदेशी मुद्रा भंडार तेजी के साथ घट रहा और विदेशी कर्ज भी बढ़ रहा है और इन सब के पीछे उसके दगाबाज दोस्त चीन के ही हाथ होने के सबूत मिले हैं। कि इंडिया तो $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी होगा, क्या हम $400 अरब की भी हो सकते हैं? इस वक्त दुनिया की जो सबसे तेज तरीन इकोनॉमी समझी जा रही है वो तो इंडिया की समझी जा रही है। चाइना की इकोनॉमी भी जो है वो स्लो होती जा रही है। ये जो क्वेश्चन है ये बड़े इम्पोर्टेंट है, हमें इन सवाल को समझना है कि हम कहाँ पे हैं। करने वाले हैं एक बहुत ही बड़ी खबर के इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो कि $636 बिलियन क्रॉस कर चुका है। ऑन द अदर हैंड अगर देखा जाए तो पाकिस्तान का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो कि सिर्फ और सिर्फ $7 बिलियन है। दुनिया का वाहिद मुल्क है आप अभी जिहाद पे अड़े हैं, अभी आप टू नेशन थ्योरी से आगे ग्रो ही नहीं कर पा रहे। 76 साल हो गए, अब आप डिवाइड, आपका गुस्सा ही नहीं उतर रहा है, आप गुस्से के मोड से नहीं पार आ रहे। आप सारी दुनिया से बाइकाट करके, नफरत करके कितना अरसा ये चलाएंगे आप? अब कहा जा रहा है कि अगले फिस्कल ईयर में इंडिया की इकोनॉमी जो है GDP 4.2 ट्रिलियन पे चली जाएगी एज पर दी IMF डाटा। IMF डाटा के मुताबिक इंडिया की जो इकोनॉमी है दैट विल क्रॉस $4.2 ट्रिलियन। मीनवाइल जो है ये एक जिसे कहते हैं ना, जापान को तो वो जारी बात है 2-3 साल में क्रॉस कर जाएगा। मुझे तो लगता है ज़ाती तौर पे कि ये पहले ही क्रॉस कर जाएंगी। उसकी वजह ये है कि अभी तो अगले दिन की तो बात है $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी थी। तो दोस्तों ये बात तो हमें मानना पड़ेगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत का आर्थिक विकास और सर्वांगीण विकास बहुत तेजी से हुआ है। चाहे आप डिफेंस सेक्टर की बात कीजिए, चाहे आप IT सेक्टर की बात कीजिए, अर्थव्यवस्था में तो ओवरऑल बूस्ट आया ही आया है और भारत के जो व्यापारिक जो विकास है वो भी बहुत तेजी से हुआ है। पहले दोस्तों भारत दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी देश हुआ करता था, लेकिन हमारी अर्थव्यवस्था कभी 12वें नंबर पे, कभी 13वें पे, हमारा फॉरेक्स रिजर्व भी 10वें 12वें पे रहता था, हमारा जो स्टॉक एक्सचेंज जो था वो भी बहुत नीचे हुआ करता था। आज अगर आप लोग देखिए तो हिस्टोरिकली भारत का जो GDP विकास रेट है वो 7.6% के साथ दुनिया में सबसे ज्यादा है। आज भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत के पास दुनिया में चौथा सबसे ज्यादा फॉरेक्स रिजर्व है जिसकी अभी हमने बात की। इसके साथ साथ भारत का जो स्टॉक मार्केट है वो भी दुनिया का चौथा सबसे बड़ा मार्केट है। तो आप माने ना माने, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत का जो आर्थिक विकास हुआ है वो हिस्टोरिक हुआ है। कुछ लोग कहेंगे भाई मुझे बीजेपी से फंडिंग होती है, तो आप चाहे जो समझे, लेकिन ये ग्रोथ रेट, ये जो विकास हुआ है इसको आप डिनाई नहीं कर सकते। आज क्यों चाइना चाहता है, क्यों पाकिस्तान चाहता है कि यहाँ भारत में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ना है, वो रीजन आप लोगों को पता है। ठीक है, अगर चाइना पाकिस्तान सोच रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ना आए तो इसके पीछे का रीजन क्या होगा यही आप लोग समझ लीजिए। ठीक है, और दूसरी कोई रीजन ही नहीं। बाकी जितना भी डेवलपमेंट ओवरऑल भारत का हुआ है हिस्टोरिकली 9 सालों में तो इससे पहले कभी नहीं हुआ था। यदि आप लोगों ने कभी देखा हो इससे भी तगड़ा डेवलपमेंट भारत का किसी भी टेन्योर में हुआ तो आप लोग कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। रही बात फॉरेक्स रिजर्व की, तो वो और तेजी से बढ़ता जा रहा है और आने वाले 3 सालों में भारत का जो फॉरेक्स है वो 1 ट्रिलियन टच कर जाएगा। अभी तो 650-700 के आसपास है, 1 ट्रिलियन टच कर जाएगा भारत का फॉरेक्स। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा, जुड़े रहे ऐसी वीडियोस के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। India's foreign exchange reserves have risen for the third straight week. It has breached the $600 million mark. The Reserve Bank of India has notified this increase is said to be the highest in nearly about 15 months. $1 का मार्क जो है ना वो टच कर लेंगे। आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए डेफिनेटली जहाँ पे इंटरनेशनल बिजनेसेस होते हैं, जहाँ पे आप अट्रैक्शन होती है, अगर आप देखें कि इट इज़ कॉल्ड द मिनी सिलिकॉन वैली एज वेल इन बैंगलोर, वहाँ पे बिजनेस आ रहा है, IT आ रहा है, बूम आ रहा है। तो डेफिनेटली जब इस तरह का काम के अंदर ज़्यादा आएगा तो देयर फॉरेक्स रिजर्व विल हिट अ बिगर टारगेट। तो वो इसी तरह उनका बढ़ है। ठीक हो गया, यानी कि भारत जो भी काम कर रहा है तो वो अच्छा कर रहा है और अपने मुल्क की ग्रोथ के लिए कर रहा है। लेकिन डेफिनेटली इंडिया की प्रोग्रेस को लेकर पाकिस्तानियों को काफ़ी मसला होता है, लेकिन अगर आप ऑनेस्टली बात करेंगे तो ये उनकी लिहाज से तो बहुत अच्छी चीज़ है। दे आर लाइक गेटिंग इन्वेस्टर्स, दे आर गेटिंग मनी इनटू द कंट्री विच इज़ हेल्पिंग देम, और ज़ाहिर बात है वो उनके लिए एक अच्छा और पॉजिटिव पॉइंट है। देखिए एज ऑफ राइट नाउ इंडियंस जो हैं दे हैव वन ऑफ द वेरी गुड पॉलिसी मेकर्स। अभी तक जो मेरी अभी तक की यहाँ पे इसके ऊपर राय है वो ये है कि जो आप फॉरेन रिजर्व्स की बात कर रहे हैं ना, जी जी, देखें फॉरेन रिजर्व्स के चंद कुछ बुनियादी पैरामीटर्स हैं
और वो इंडियंस फुलफ़िल कर रहे हैं। अब फॉरेन जो रिज़र्व्स हैं दे कम्स फ्रॉम द फॉरेन एक्सचेंज, उसके अंदर आपका गोल्ड है, आपका सिल्वर है। तो एज़ ऑफ राइट नाउ अगर इंडिया ने अपना ये टारगेट रखा है 1 ट्रिलियन का, तो डेफिनेटली दे हैव समथिंग एट देयर बैकिंग। उनके डिप्लोमेटिक रिलेशंस अच्छे हैं बहुत ज़्यादा मुल्कों के साथ। इसके अलावा उनके पास एज़ ऑफ राइट नाउ बिज़नेस जो टर्म्स हैं काफ़ी ज़्यादा मुल्कों के साथ बहुत अच्छे हैं। तो अगर उनका ये प्लान है तो डेफिनेटली उनके लिए बहुत अच्छी बात है अगर वो ये करना चाहते हैं। बट अगर आप ये पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में मुझसे पूछ रही हैं तो एज़ ऑफ राइट नाउ इस मोमेंट के ऊपर हम उनसे कोई आप समझ लें 20 to 25 ईयर्स पीछे हैं। तो अगर मोदी साहब ये इलेक्शन जीत जाते हैं तो ये जो 15 साल नरेंद्र मोदी को मिलेंगे दिस इज वो हम कहते हैं ना, ये 15 साल 15 years ऑफ स्टेबिलिटी, 15 years ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। आप जितनी मर्जी गालियां निकालें और फलान है टमकान है, कश्मीर में ऐसे कर दिया उसने वैसे कर दिया, पीपल लुक इट के इसने अपने लोगों के लिए क्या किया। अपने लोगों के लिए किया लोग उसी तरह बात करते हैं ना। लोगों को इस चीज़ से तो कोई गर्ज नहीं है ना कि पायन तोड़ियाँ गल्लां ना मनिया ने कि नहीं मनिया, होता ही है ना। तो ये चीज़ जो है इस हवाले से मुझे तो खटकती है कि हमारी इकॉनमी जो है वो कहाँ पे जाएगी और किधर जो जिसे कहते हैं ना हम कहाँ पे जाके खड़े होंगे। और अगर हम $400 बिलियन, हम थोड़ा सी हमारी इकॉनमी बढ़ती है और जीडीपी बढ़ती है तो साथ ही वो जिसे कहते हैं ना हमारे पैसे की डीवैल्यूएशन हो जाती है। भारत की एक टारगेट ये है इंडियन गवर्नमेंट का कि वो कुछ सालों तक अपने फॉरेक्स रिजर्व को 1 ट्रिलियन। सर, हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही बड़ी खबर के बारे में जो आज ही मिली है कि इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो कि $636 बिलियन क्रॉस कर गया है। ऑन द अदर हैंड अगर हम देखते हैं तो पाकिस्तान का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो कि सिर्फ $7 बिलियन है। क्या कहेंगे? असल में ना हमारे मुल्क की बदकिस्मती ये है कि जब से हमारा मुल्क बना हमारे मुल्क में कानून नाम की कोई चीज़ भी नहीं है। और मैं तो एक सख्त लफ्ज़ बोलूँगा, वो सख्त लफ्ज़ ये है कि हम एक ज़हनी तौर पे एक ग़ुलाम कौम है, ज़हनी तौर पे हम एक गद्दार कौम है। हमने सबसे पहले अपने कायद जिन्होंने ये मुल्क बनाया हमने उनको ही मार दिया। जब यहाँ पे किसी मुखलिस पार्टी को या मुखलिस बंदे को आप रहने ही नहीं देंगे तो वो फॉरेन रिजर्व जो है वो तो उसी सूरत में बढ़ते हैं जब आपके मुल्क की इंतज़ामिया ठीक हो, आपके मुल्क का निज़ाम ठीक हो, आपके मुल्क को चलाने वाले लोग ठीक हो, पॉलिसी मेकर्स ठीक हो। सर, क्या लगता है आपको इंडिया में कैसे पॉलिसी मेकर्स हैं, किन पॉलिसीज पे वो काम कर रहे हैं इस वक्त? जो 636 कोई छोटा फिगर नहीं है, $636 बिलियन के उनके पास रिजर्व है। इसका मैं आपको फिर एक बात तो सख्ती है करूँगा। कभी आप वाघा बॉर्डर गई हैं परेड देखने? हमारा अभी तक जो है हम पाकिस्तानी कौम पता किस बात पे खुश हो रहे होते हैं? कभी आप परेड के दौरान देखिएगा कि हमारे जो सिपाही होते हैं ना वो चलते चलते टांग उठाते हैं ऊपर करके, वो इंडिया वाले भी उठाते हैं। तो हम इसी पे खुश हो रहे होते हैं कि इंडिया के सिपाही की टांग इतनी ज़्यादा ऊपर नहीं उठती। सही बात। हम बड़े जनाब जोश से परेड करते हैं।